राधे राधे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय योगी जी एवं जिला अधिकारी मथुरा, आपसे एक निवेदन पूरा ब्रज क्षेत्र ही करना चाहता है और उस विषय में थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे अनेक तीर्थ हैं जिन तीर्थों में जो बाहर से लोग आते हैं, उन्हीं के ऊपर कई शहर के शहर, उस शहर में रहने वाले लोग और उनकी उदरपूर्ति उन्हीं पर डिपेंड है। वृंदावन, मथुरा, नंदगाम, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, ये पूरा ब्रज 84 कोस का क्षेत्र इसी पर डिपेंड है। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ सबको अपनी आजीविका चलाने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जैसे यह हमारे निषाद भाई, वो नाव के माध्यम से यात्रियों को यमुना का दर्शन कराते हैं, उन्हें, उनके परिवार को आजीविका प्राप्त होती है। दूसरे हमारे यहाँ पर रहने वाले रिक्शा वाले भाई यात्रियों को लाते हैं, ले जाते हैं, उनका परिवार पलता है। यहाँ हमारा पूरा पंडा समाज जो आने वाले अतिथियों को पूरे ब्रज के संदर्भ में उनको घुमाते हैं, दर्शन कराते हैं, इससे उनका भी परिवार चलता है। हमारे माली भाई, वो माला बनाते हैं, पुष्प माला बनाते हैं, अतिथियों को देते हैं, उनको व्यवस्था, उनका परिवार उसी से चलता है। वैसे ही अनेकों वेद पाठी ब्राह्मण, धर्माचार्य, इवन हमारे रासलीला परिकर, ब्रज की संस्कृति का प्रचार विचार करने वाले ऐसे तमाम लोक कलाकार, जिनके ऊपर ये मुझे पता है कि कोविड-19 पूरे विश्व में अपनी विपत्ति से सबका सामना करवा रहा है और अपने प्रभाव में सबको ले लिया है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंट्रियां हैं, वो सब। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने और अन्य देशों की बजाय अपने देश को बड़े ढंग से संभाला है। इसके लिए उन्हें जितना दुआ दी जाए, जितना आशीर्वाद दिया जाए, जितना उनके लिए थैंक्स कहा जाए, उतना ही कम है। लेकिन मैं आप सबका थोड़ा सा ध्यान, आदरणीय योगी जी का भी, मोदी जी का भी और जिला अधिकारी महोदय का भी थोड़ा सा ध्यान में चाहता हूं कि आप इन लोगों पर भी दें जो ब्रज की संस्कृति का प्रचार विचार पूरे विश्व में करते हैं। लेकिन आज फरवरी से लेकर हम मई में चर्चा कर रहे हैं, आज 29 मई है। इसके बाद और आने वाले 2-3 महीने, 4 महीने, चाहे वो जागरण करने वाले हों, चाहे वो रासलीला करने वाले हों, चाहे वो बाजा बजाने वाले हों, तबला बजाने वाले हों, बांसुरी बजाने वाले हों, ऐसे तमाम उस क्षेत्र के लोग हैं जहां इस समय उनके संदर्भ में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। हम उनकी क्या सहयोग कर सकते हैं। उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में वो कार्ड नहीं है कि जाके वो राशन भी ले आएं, और मैं तो इतना समझता हूं कि कई लोग तो अगर कार्ड है भी, राशन कार्ड है भी, तो भी जाते नहीं हैं। तो हमें निश्चित तौर पर इस संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देकर ऐसे, और सिर्फ मैं मथुरा वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से आप सांसद हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भली प्रकार से वाकिफ हैं कि वहाँ पर भी धर्म का एक बहुत बड़ा प्रचार विचार करने वाला क्षेत्र और लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, और वहाँ आने वाले अतिथियों के ऊपर भी पूरा जीवन है। चाहे उसमें हरिद्वार ले लीजिए, प्रयाग ले लीजिए, ऐसे हमारे भारतवर्ष में तमाम तीर्थ हैं। तो मैं आपसे प्रेम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों के संदर्भ में भी थोड़ी सी सोचें और इनको भी कुछ राहत मिल जाए, ऐसी कोई योजना बनाएं जिससे उन लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर चल सकें और कोविड-19 के बाद न सिर्फ हम आगे बढ़ें, हमारा देश भी आगे बढ़े और उनके द्वारा हमारी संस्कृति, चाहे वो कथाकार हैं, धर्म प्रचारक हैं, साधु संत हैं, ये सब अपने भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाते हैं। हमें उनके विषय में भी थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। अभी कुछ लोग मेरे पास में आए थे, उनसे चर्चा हुई, और जब चर्चा हुई, कईयों से फ़ोन पे चर्चा हुई, तो उन्होंने एक सलाह भी दी कि भाई जो आध्यात्मिक आश्रम हैं, जो मंदिर हैं, जो मठ हैं,
वहाँ पर हम लोग जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, चाहे वो बिजली का बिल कम करके या और अन्य यह व्यवस्था अगर हम कर सकते हों तो हमें करनी चाहिए, जिससे उनको राहत प्राप्त हो सके। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप युग युगांतर तक जीते रहें और अपने देश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।